हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको RRR मूवी एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको मूवी समझ में आएगा। मूवी की स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें एक गांव को दिखाया जाता है, जहां पर एक अंग्रेज लेडी एक छोटी लड़की से अपने हाथों में टैटू बनवा रही होती है। और तभी वहां पर गवर्नर आ जाता है, जिसका नाम स्कॉट होता है। और वह अंग्रेज लेडी उससे कहती है कि यह लड़की बहुत अच्छा गाना गाती है और यह अच्छी अच्छी टैटू भी बनाती है, तो क्यों ना हम इसे अपने साथ ले चले महल में। और यह लोग अंग्रेजी में बात कर रहे थे, जिसके वजह से गाँव वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ पर वह अंग्रेज लोग उनको कुछ पैसे दे देते हैं और वह लोग सोच रहे थे कि उसकी बेटी उसके हाथों में टैटू बनाई है, इसीलिए वह उसको कुछ पैसे दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही बात चल रहा था और वह अंग्रेज लड़की उस लड़की को अपने साथ ले जा रही होती है। और तभी उस लड़की की माँ आ जाती है और उनसे कहती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को मत लेके जाओ। लेकिन तभी एक सोल्जर आता है और उसे शूट करने वाला था। तभी गवर्नर बाहर आता है गाड़ी के और उस सोल्जर से कहता है कि तुम इसे मारने के लिए अपना गोली वेस्ट मत करो और तुम इसे किसी भी चीज से मार दो। और तभी वह सोल्जर एक डंडा लेके आता है और उसके सर पे जोर से मारता है, जिसके वजह से वह गरीब महिला वहीं पर बेहोश हो जाती है। और वह अंग्रेज लोग उस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद सीन यही कट हो जाता है और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर वह लोग अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे। और वहीं पर हमारे मूवी का हीरो भी होता है, जो अभी एक पुलिस ऑफिसर था। और इस हीरो का नाम होता है रामचरण, जो इस मूवी में राम का रोल निभा रहे हैं। और उसे यह आदेश दिया जाता है कि इन सभी के लीडर को पकड़ के लाओ। और वह अपनी जान की परवाह किए बिना सभी की भीड़ में जाके घुस जाता है और उस लीडर को पकड़ के ले आता है। उसके बाद सीन यही कट होता है और हमें बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह अंग्रेज लोग पुलिस वाले को मेडल दे रहे थे। और वहाँ पर वह अंग्रेज लोग सभी को मेडल दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे राम को मेडल नहीं मिलता है। और राम को यह सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि मैंने इतना मेहनत किया लेकिन मुझे यहाँ पे मेडल नहीं मिला। उसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक इंडियन आदमी अंग्रेज लोगों के पास आता है और वह उनसे सिफारिश करता है कि आप लोग जिस लड़की को गाँव से कैद करके यहाँ लाए हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप किन्हें उठा के लाए हो। यह लोग भले ही गरीब है लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक भी हैं और यह लोग हमेशा झुंड में रहते हैं। अगर इनके झुंड का एक भी आदमी गायब हो जाता है तो यह लोग उसे नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जिस लड़की को लेके आए हो उन्हें छोड़ दो। लेकिन वह अंग्रेज आदमी उसकी बात नहीं माना और वह उसे भगा देता है। उसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और हमें इस मूवी के सेकंड हीरो को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है जूनियर NTR। और वह इस मूवी में भीम का रोल निभा रहे थे। भीम और उसके साथी मिलकर एक जाल बिछाते हैं, जहाँ पर वह जंगल के जानवरों को पकड़ रहे थे। और वह यहाँ पे एक शेर को पकड़ता है, जहाँ पर भीम उस शेर से कहता है कि मुझे माफ कर दो दोस्त कि मैं तुम्हें अपने मतलब के लिए पकड़ रहा हूँ। और आप इस मूवी को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको यह समझ में आएगा कि यहाँ पर भीम उस शेर को क्यों पकड़ा है। उसके बाद भीम यहाँ पर अपना रूप चेंज कर लेता है और वह एक मुसलमान बन जाता है, जिससे कि उसे कोई भी पहचान ना सके। उसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें अंग्रेजों को कोर्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर वह लोग मीटिंग कर रहे थे और वह लोग बात कर रहे थे कि जिस लड़की को हम लोग पकड़ के लाए हैं उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर कुछ लोग आ गए हैं। और यहाँ पर अंग्रेज लोग सभी पुलिस वालों के सामने एक ऑफर करते हैं कि जो कोई भी उन लोगों को ढूंढ के लाएगा उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी कि उनका प्रमोशन कर दिया जाएगा। और यहाँ पर राम सोचता है कि उनको वही पकड़ेगा, क्योंकि उसे प्रमोशन चाहिए था और वह किसी मकसद से यहाँ पे आया था। और वह मकसद क्या था वह आपको मूवी के लास्ट में पता चलेगा। और अब वह पुलिस वाला राम उन सभी को ढूंढने के लिए उनके बीच में चले जाता है, एक नॉर्मल इंसान बन के, ताकि वह लोग उसे नहीं पहचान पाए कि वह एक पुलिस वाला है। और तभी उनमें से ही एक आदमी वहाँ पर आता है और राम से कहता है कि क्या तुम उन अंग्रेजों से लड़ने में हमारी मदद करोगे। और राम यहाँ पे कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। उसके बाद वह आदमी राम को अपने भाई से मिलवाने के लिए लेके जा रहा होता है कि तभी राम से एक जूनियर ऑफिसर राम को सैल्यूट करता है, जिसके वजह से वह आदमी पहचान जाता है कि यह एक पुलिस वाला है और वह वहाँ से भाग जाता है। और वह भागते हुए भीम के पास पहुँचता है और वहाँ पर वह भीम को बताता है कि पुलिस वाले हमें ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पर भीम उस आदमी से कहता है कि तुम जाओ और कहीं पर जाके छुप जाओ। और यह आदमी उसका भाई होता है। और तभी रेलवे ट्रैक के पुल पर एक धमाका होता है, जिसके वजह से पुल टूट जाता है और वहाँ पे मौजूद ट्रेन के डब्बे नीचे गिर जाते हैं। और वहाँ पानियों के बीच में एक छोटा सा लड़का होता है जो कि डूबने वाला था, जिसे सभी लोग देख रहे होते हैं। और वहीं पर मौजूद होते हैं हमारे मूवी के हीरो राम, जो कि पुल के ऊपर खड़े थे। और राम दूर से ही अपने दोस्त भीम को देखता है। उसके बाद राम और भीम वह दोनों मिलकर उस बच्चे को बचाते हैं। और यहाँ पर वह दोनों काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि वह दोनों पहले दोस्त थे और वह अब मिल चुके थे। अब यहाँ पर भीम को पता नहीं होता है कि राम मेरे भाई को ढूंढ रहा है, और ना ही यहाँ पे राम को पता होता है कि मैं जिस आदमी को पकड़ रहा था उस आदमी का भाई भीम है। इसलिए वह दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। और तभी भीम की नजर एक अंग्रेज लेडी पे पड़ता है, जिसके बाद राम कहता है कि क्या तुम्हें वह पसंद है। और यहाँ पे भीम कहता है कि हाँ। उसके बाद राम कहता है कि तो फिर जाओ उससे जाके बात करो। और यहाँ पे भीम कहता है कि मैं कैसे जाके बात कर सकता हूँ भाई, तुम्हें कुछ करो ना। और यहाँ पर राम कुछ किलो को हाथ में ले लेता है और वह उस अंग्रेज लेडी के गाड़ी के आगे जाके गिरा देता है, जिसके वजह से उसके गाड़ी के टायर पंचर हो जाते हैं और वह वहीं पर रुक जाती है। उसके बाद वह अंग्रेज लेडी उन दोनों से हेल्प के लिए कहती है और वहाँ पर राम कहता है कि आप जहाँ जाना चाहती हो आप भीम के साथ जा सकती हो,
यह आपको ड्रॉप कर देगा। और यहाँ पर अंग्रेज लेडी भीम के साथ उसके बाइक में बैठकर चली जाती है और यहाँ पर भीम काफी खुश होता है क्योंकि वह उस अंग्रेज लेडी के साथ में था। अब वह दोनों घूमते हुए एक बाजार में जाते हैं जहाँ पर वो दोनों बातें तो कर रहे थे, लेकिन क्या बातें कर रहे थे यहाँ पर कुछ भी किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वह जो अंग्रेज लेडी थी वह इंग्लिश में बात कर रही थी और यहाँ पे जो भीम था वह हिंदी में बात कर रहा था। उसके बाद भीम राम के पास आता है और यहाँ पे राम भीम से पूछता है कि क्या क्या बात किया तुमने। और यहाँ पे भीम कहता है कि भाई क्या बताऊं, कैसे बात किया, नहीं किया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बस उसने मुझे एक कार्ड दिया है। उसके बाद राम उससे कार्ड लेता है और उसके बाद वह उसे पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि आज उसके हवेली में एक पार्टी है और उसने भीम को अपनी पार्टी में इनवाइट किया है। जहाँ पर भीम कहता है कि भाई मैं अकेले कैसे जाऊँ, तुम भी मेरे साथ चलो। और यहाँ पे वह दोनों उस अंग्रेज लेडी के महल में जाते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करने के बाद वह लोग थक गए थे। और यहाँ पे राम भीम को अपने कंधे में बिठा के लेके जा रहा होता है और तभी वहाँ से वह अंग्रेज लेडी आती है जिसे भीम लाइक करता था। और वह अंग्रेज लेडी कहती है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ। और यहाँ पे राम कहता है कि हाँ, आप भीम को इसके घर पे जाके छोड़ दीजिए। उसके बाद भीम उस अंग्रेज लेडी की गाड़ी में आके बैठ जाता है और वह अंग्रेज लेडी उससे कहती है कि घर चलने से पहले क्या तुम मेरे साथ एक कॉफी पीने चलोगे। और यहाँ पे भीम उसकी बात मान जाता है और वह उसके साथ उसके महल में जाता है। और जब भीम उस अंग्रेज लेडी के साथ गाड़ी में जा रहा होता है तो राम पीछे से देखता है उस गाड़ी में बने हुए एक टैटू को जो कि स्काई ब्लू कलर से बना हुआ था। और तभी राम को याद आता है कि जिस आदमी को पकड़ने के लिए वह उसके पीछे भागा था उसके नाखूनों में भी यही कलर लगे हुए थे, जिससे कि वह अंदाजा लगाता है कि वह एक पेंटर है। और वह उसे ढूंढने के लिए पेंट के दुकान में चले जाता है जहाँ पर राम को वह आदमी मिल भी जाता है और वह उसे पकड़ लेता है। और वह महल में जाके आपस में बात कर रहे थे, लेकिन क्या बात कर रहे थे यहाँ पे फिर से इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बस इमोशन के साथ बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पे भीम को उसकी छोटी बहन का आवाज आता है जिसे वह लोग किडनैप करके यहाँ पे लाए थे। उसके बाद भीम अपनी बहन को ढूंढते हुए अपनी बहन के पास पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी बहन उससे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करते कि भैया तुम मुझे यहाँ से लेके चलो, लेकिन यहाँ पे भीम कहता है कि मैं तुम्हें अभी यहाँ से नहीं लेके जा सकता हूँ। उसके बाद भीम वहाँ से चले जाता है और भीम घर पे आता है और वह उन सभी से बताता है कि वह अपनी छोटी बहन से मिला जो कि अंग्रेजों के कैद में है। उसके बाद भीम यहाँ पे प्लान बनाता है कि वह लोग आज रात को ही उसको छुड़ाने के लिए उसके महल पे हमला कर देंगे जब वह लोग पार्टी कर रहे होंगे। और यहाँ पे राम उस आदमी को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा था और वह उसे उगलवाना चाहता था उसके भाई का नाम, लेकिन वह आदमी राम को कुछ भी बताने से बिल्कुल इनकार कर रहा था। लेकिन उस आदमी ने अपने हाथों में एक सांप को पकड़ रखा था, जिसके बाद वह उस सांप को राम के शरीर में फेंक देता है और वह सांप राम को काट लेता है। और यहाँ पे वह आदमी कहता है कि अब तुम जल्द ही मर जाओगे और तुम्हारे पास बस 1 घंटा है। और यहाँ पे राम उस आदमी का हाथ भी खोल देता है और वह उससे कहता है कि तुम जहाँ जाना चाहते हो तुम जा सकते हो। उसके बाद हमें भीम को दिखाया जाता है जहाँ पर वह लोग यहाँ से निकल के महल पे हमला करने का प्लान बना रहे थे। और तभी वहाँ पर राम आ जाता है और राम के हाथों में जहाँ पे सांप ने काटा था वह उस जगह पे जड़ी बूटी भी लगा देता है ताकि राम यहाँ पे जल्दी ठीक हो जाए। और यहाँ पे भीम राम को एक कमरे में लेके आता है और यहाँ पे भीम राम को उसके घर में लेके आता है और उसे बेड पे लेटा देता है। और भीम यहाँ पे बोलता है कि मैं अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए अंग्रेजों के महल में हमला करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे भीम यह भी बोलता है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं यहाँ पे भेष बदल के रह रहा था और मेरा नाम अवतार नहीं, मेरा नाम भीम है। और यहाँ पे राम भीम के गले में पड़े हुए एक सुरक्षा माला को देखता है जो कि सेम सुरक्षा माला उस आदमी के गले में भी पड़ा हुआ था जिसे वह बांध के रखा था। और यहाँ पे राम को सभी कुछ समझ में आ जाता है कि जिसे वह यहाँ पे पकड़ने के लिए आया है वही उसका बेस्ट फ्रेंड है। उसके बाद राम भीम को यहाँ पे काफी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पा रहा था क्योंकि उसे सांप ने काटा था। और यहाँ पे दूसरी तरफ हमें भीम को दिखाया जाता है जो कि एक ट्रक के साथ उन पे हमला कर दिया था और वह उस ट्रक में जंगली जानवरों को पकड़ के लाया था जिसका वह शिकार किया था। और यहाँ पे हमें यह पता चल गया था कि वह उन मासूम जानवरों को क्यों पकड़ रहा था। और यहाँ पे भीम अकेले ही काफी देर तक उनसे लड़ रहा था कि तभी वहाँ पे राम आ जाता है और भीम को कहता है कि तुम खुद को मेरे हवाले कर दो। लेकिन यहाँ पे भीम राम की बात नहीं मान रहा था, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाई यहाँ पे होती है और वह लड़ते हुए महल के छत पे जाके पहुंच जाते हैं जहाँ पर राम भीम को अभी भी बोल रहा था कि तुम खुद को मेरे हवाले कर दो वरना वह उस लड़की को मार देंगे जिसे तुम यहाँ पे बचाने के लिए आए हो। और यहाँ पे भीम मजबूरी में आके खुद को राम के हवाले कर देता है, जिसके बाद राम उसे एक जेल में बंद कर देते हैं। और यहाँ पे अंग्रेज सरकार राम की बहादुरी को देख के काफी ज्यादा खुश हो गए थे और अब वह अंग्रेज लोग राम को हथियारों का इंचार्ज बना देते हैं, जिसके वजह से अब सभी हथियार राम के कंट्रोल में आ गए थे। उसके बाद राम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी उसे अपने बचपन का याद आता है और यहाँ पे उसके पिताजी पूरे गाँव वालों को ट्रेनिंग दे रहे थे और इन गाँव वालों को जो ट्रेनिंग दे रहा था वह राम के पापा होते हैं और इस रोल को निभाने वाले एक्टर बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन जी होते हैं। और यहाँ पे राम के पापा के पास सभी लोग आए थे यह बोलने के लिए कि हम लोगों ने काफी नकली गनों के साथ में प्रैक्टिस कर लिया है, अब हमें असली गन चलाने के लिए दो। जहाँ पे राम के पापा कहते हैं कि अभी तुम लोग अच्छे से गन पकड़ने के लिए प्रिपेयर नहीं हुए हो, इसीलिए जब तक मुझे तुम पे विश्वास ना हो जाए तब तक मैं तुम्हें गन चलाने के लिए नहीं दूंगा।
उसके बाद वह लोग गांव में प्रैक्टिस कर रहे थे कि इतने में ही अंग्रेज सिपाहियों ने उनके गांव पे हमला कर दिया था और यहाँ पे राम के पापा उन सभी गांव वालों को भगाने में उनकी मदद कर रहा था। लेकिन यहाँ पे राम और उसके पापा वहाँ पे फंस गए थे और यहाँ पे राम के पापा अंग्रेजों के साथ अकेले लड़ते हुए घायल हो गए थे। उसके बाद राम के पापा राम को गन दे देते हैं और राम यहाँ पे अकेले ही उन सभी के साथ लड़ रहा था, जिसके वजह से उसके गन की बुलेट भी अब खत्म हो जाती है और अब उसके पास बस एक बुलेट ही बचा हुआ था। इसलिए राम के पापा कुछ बम और बारूद को अपनी पीठ में बांध के उन अंग्रेजों के सामने जाते हैं और यहाँ पे राम के पापा ने यह प्लानिंग बनाया था कि जैसे ही वह उन अंग्रेजों के पास जाएंगे राम पीछे से फायर कर देगा, जिसके वजह से वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होगा और वह सभी अंग्रेज सिपाही वहीं पे मारे जाएंगे। और यहाँ पे राम अपने पापा का बात मानता है और वह अपने पापा के ऊपर शूट कर देता है और यह काफी ज्यादा इमोशनल सीन होता है क्योंकि उसे अपने पापा के ही ऊपर शूट करना पड़ा था, जिसके वजह से उसके पापा की यहीं पे डेथ हो जाती है। लेकिन जाते जाते वह उन सभी उसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है राम को, जिसे वह गवर्नर स्कॉट यह आदेश दे रहा था कि भीम को सभी लोगों के सामने सजा दिया जाए और यहाँ पे भीम को सजा देने का आदेश राम को मिला था और इसीलिए राम यहाँ पे सभी लोगों के सामने भीम को काफी ज्यादा हंटर मारता है। लेकिन भीम यहाँ पे हार नहीं मान रहा था और ना ही वह अपने घुटने को टेक रहा था। उसके बाद राम भीम को उठाता है अपने कंधों में और वह उसे एक जेल में जाके डाल देता है। उसके बाद हमें राम को दिखाया जाता है जो अकेले रोड में बैठा हुआ था और वह यह पछता रहा था कि उसने भीम के साथ गलत किया और यहाँ पे राम अपने चाचा को बोलता है कि मुझे भीम को बचाना होगा और वह इसीलिए एक प्लानिंग बनाता है। उसके बाद राम ब्रिटिश गवर्नर के पास जाता है और वह उससे कहता है कि राम ब्रिटिश गवर्नर से कहता है कि हमें भीम को फांसी दे देना चाहिए और इसे फांसी उसी लड़की के सामने देना चाहिए जिसे यह बचाने के लिए यहाँ पे आया था। और यह सुनते ही भीम को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था यहाँ पे, लेकिन यह राम का एक प्लानिंग था ताकि वह भीम को यहाँ से बचा सके और इसीलिए उसने एक खुले जगह में भीम को फांसी देने का प्लानिंग बनाया था। और अब इधर राम और उसके साथ में सभी अंग्रेज सिपाही राम के साथ जा रहे होते हैं, लेकिन राम ने यहाँ पे रास्ते में एक जाल बिछाया था जिसके वजह से गवर्नर की गाड़ी यहाँ पे पलट जाती है और यहाँ पे गवर्नर गिरने ही वाला था कि इतने में ही वह राम की गाड़ी में शूट करता है, जिसके वजह से यहाँ पे राम की गाड़ी भी पलट जाती है और यहाँ पे राम गिरते हुए एक पेड़ में जाके टकरा जाता है, जिसके वजह से अब वह घायल हो गया था। और यहाँ पे दूसरी तरफ हमें भीम को दिखाया जाता है जिसे मौका मिलते ही वह उन सभी अंग्रेज सिपाहियों के साथ लड़ रहा था और यहाँ पे राम लड़ते हुए भीम के पास पहुंच गया था और यहाँ पे वह देखता है कि एक आदमी पीछे से भीम को शूट करने का निशाना बना रहा था, जिसके बाद राम यहाँ पे अपना गन निकालता है और वह उस आदमी में फायर करता है और यहाँ पे भीम को लग रहा था कि वह उसे मारने के लिए आया है और इसीलिए भीम यहाँ पे राम को काफी मारता है और वह उसे वहीं पे छोड़ देता है और वह अपनी बहन को लेके वहाँ से भाग जाता है, जिसके वजह से अब यहाँ पे राम अकेले पड़ गया था और वह लोग उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें कुछ पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो सीता के घर में भीम को ढूंढते हुए यहाँ पे आए थे और यहाँ पे सीता चेचक बीमारी का एक बहाना बनाती है, जिसके वजह से वह अंग्रेज पुलिस वाले वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं और यहाँ पे सीता राम की प्रेमिका होती है और यहाँ पे सीता का रोल प्ले करने वाली और कोई नहीं बॉलीवुड की सुपरस्टार आलिया भट्ट थी, जहाँ पर भीम सीता से मिलता है और यहाँ पे सीता भीम को बताती है कि वह जिससे प्यार करती है वह एक पुलिस वाला है और वह अंग्रेजों के लिए काम करता है। लेकिन यहाँ पे सीता यह भी बताती है कि वह भले ही अंग्रेजों के पास काम करता है लेकिन वह हमारे लिए काम करता है और वह अंग्रेजों के सभी हथियारों को लूटने के लिए वह पुलिस वाला बना है। और यहाँ पे भीम को काफी ज्यादा पछतावा होता है क्योंकि उसने अपने दोस्त को अंग्रेज पुलिस वालों के सामने छोड़ के अकेले ही भाग गया था। और यहाँ पे भीम सीता को वादा करता है कि अब वह राम को वहाँ से छुड़ा के लाएगा और यहाँ पे भीम राम को ढूंढते हुए राम के पास पहुँच गया था और वह अपने दोस्त को एक गड्ढे से बाहर निकालता है, लेकिन उन दोनों को वहाँ पे मौजूद सभी सिपाही देख लेते हैं, जिसके बाद वह सिपाही उन्हें पकड़ने के लिए उन पे फायर भी करते हैं। लेकिन यह दोनों काफी बहादुरी के साथ उन सभी सिपाहियों के साथ लड़ रहे थे और वह लड़ते हुए एक फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे राम के पैरों में काफी ज्यादा चोट आया था और उसके कपड़े भी ज्यादा फटे हुए थे और इसलिए वह वहाँ पे मौजूद एक झंडे को लेता है और वह उसे ही कपड़े बना के राम को पहना देता है। और यहाँ पे भीम राम को एक राम मंदिर में लाके रखा था। उसके बाद भीम राम को मंदिर में अकेले ही छोड़ के पानी पीने के लिए नहर के पास आया हुआ था, जहाँ पर उसे कुछ सिपाही देख लेते हैं और वह उसको शूट करने ही वाले थे कि इतने में ही राम धनुष लेके आता है और उसे अपने तीरों से शूट कर देता है। उसके बाद वहाँ पे उन सभी के साथ में कुछ ज्यादा ही फाइट चलता है काफी देर तक और यह जो फाइट है यह काफी ज्यादा एक्शन के साथ हुआ था। और यहाँ पे राम उन सभी के साथ लड़ते हुए भीम को कहता है कि इन छोटे छोटे सिपाहियों के साथ लड़ने से कुछ भी नहीं होगा, अगर हमें जीतना है तो उस गवर्नर को ही मारना होगा। जिसके बाद वह दोनों गवर्नर को मारने के लिए उसके महल की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे राम घोड़े के ऊपर होता है और भीम बुलेट के ऊपर होता है और यहाँ पे भीम गवर्नर को मारने के लिए अपने बुलेट से नीचे कूद जाता है, जिसके वजह से उसकी बुलेट जंप हो जाती है और वह जंप होते हुए अंग्रेजों के महल में जाके गिरता है और वह हथियारों से भरे हुए कमरे में आ जाता है, जहाँ पर उसकी बुलेट ब्लास्ट हो जाती है और वहाँ पे मौजूद सभी हथियार भी ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से उनका महल भी यहाँ पे डैमेज हो गया था और यहाँ पे काफी ज्यादा सिपाही मारे जा चुके थे। उसके बाद वहाँ
पे जो 2-4 सिपाही बचे हुए थे वह लोग उन्हें भी मार देते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में बारी आता है गवर्नर का, जिसे कि वह दोनों शूट कर देते हैं और यहाँ पे गवर्नर मारा जाता है। उसके बाद हमें मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है राम और भीम को, जो कि अपने परिवार के साथ में मिल गए थे और वह लोग अब काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि वह लोग अंग्रेजों से जीत गए थे। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इस मूवी को शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट।